क्या आप जानते हैं कि देवताओं के सेनापति, युद्ध के देवता और शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जीवन केवल रणभूमि की विजय गाथा नहीं, बल्कि आत्मबोध, संयम और मौन की एक अत्यंत गहरी कथा है। एक ऐसा देवता जो शस्त्रों से नहीं, चेतना से महान बना। ये उस समय की बात है जब तारकासुर नामक असुर अपने वरदान के मद में तीनों लोकों को आतंकित कर रहा था, क्योंकि उसे ज्ञात था कि उसका अंत केवल शिवपुत्र के हाथों ही संभव है। और यही कारण था कि देवताओं की समस्त आशाएं एक ही जन पर टिक गई थी। शिव की तपस्या से उत्पन्न दिव्य ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि उसे धारण करने में स्वयं अग्नि भी असमर्थ हो उठे। तब वो तेज सरोवर में प्रवाहित हुआ और 6 कृतिकाओं ने उसे शिशु रूप में पोषित किया। यहीं से जन्म हुआ षण्मुख का, 6 मुखों वाला वो बालक जो दिशाओं, इंद्रियों और चेतना के स्तरों पर पूर्ण अधिकार का प्रतीक था। जब माता पार्वती ने उन 6 शिशुओं को अपने आलिंगन में समेटा, तब वे एक रूप में प्रकट हुए, एक ऐसा योद्धा जिसके नेत्रों में करुणा थी और भुजाओं में अपार सामर्थ्य। पार्वती ने उन्हें दिया वेल, कोई साधारण भाला नहीं, बल्कि विवेक की धार, अनुशासन की शक्ति और निर्णय की स्पष्टता। और इसी वेल के साथ कार्तिकेय ने देवसेना का नेतृत्व किया। पर ध्यान देने योग्य ये है कि उन्होंने युद्ध में कभी अंधा क्रोध नहीं चुना। उन्होंने चुनी रणनीति, संतुलन और धर्म, और इसी कारण तारकासुर का अंत हुआ, अहंकार का पतन हुआ और सृष्टि में संतुलन लौटा। उनका वाहन मोर केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि उस सत्य का संकेत है कि जिसने अपने भीतर के विष, वासना, लोभ और अहंकार पर विजय पाली, वही सच्चा विजेता है। क्योंकि मोर सर्प का शत्रु है और सर्प भीतर के जहर का प्रतीक। पर कार्तिकेय की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि सबसे गहरी लड़ाई बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। एक दिन शिव ने अपने दोनों पुत्रों को ब्रह्मांड की परिक्रमा की चुनौती दी और पुरस्कार रखा एक दिव्य आम। कार्तिकेय आकाश गंगाओं, ग्रहों और लोकों की यात्रा पर निकल पड़े, जबकि गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और कहा कि मेरे लिए वही संपूर्ण ब्रह्मांड है। और निर्णय आया गणेश के पक्ष में। उस क्षण कार्तिकेय ने न तो क्रोध किया, न प्रश्न उठाया, न ही स्वयं को अपमानित समझा। वे मौन रहे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि ये पराजय नहीं, एक संकेत है। वे कैलाश छोड़ पहाड़ों की ओर चले गए, जहां युद्ध का देवता योगी बन गया, जहां शस्त्रों की जगह ध्यान था, शब्दों की जगह मौन था और विजय की जगह आत्मबोध। वर्षों के तप और एकांत में उन्होंने जाना कि बाहरी संसार को जीत लेना पर्याप्त नहीं, भीतर की अशांति को शांत करना ही वास्तविक सिद्धि है। वहीं उनके जीवन में 2 शक्तियां आईं, देवसेना जो दिव्य अनुशासन और आध्यात्मिक मार्ग का प्रतीक है, और वल्ली जो सरल मानवीय प्रेम, भक्ति और समर्पण की मूर्ति हैं। और कार्तिकेय ने दोनों को स्वीकार किया, क्योंकि जीवन का सत्य किसी एक छोर पर नहीं, संतुलन में है। इस प्रकार वे हमें सिखाते हैं कि वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि हार को स्वीकार करने, अहंकार को त्यागने और मौन में स्वयं को खोजने में है। और यही कारण है कि कार्तिकेय केवल एक युद्ध देवता नहीं, बल्कि युवाओं के लिए अनुशासन, साहस और आत्मसंयम का आदर्श है। एक ऐसा देवता जो हमें याद दिलाता है कि सबसे महान शक्ति वही है जो भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल दे।